ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय 26वां नंबर श्लोक। थोड़ा सा वर्णन देखा था, आगे करते हैं। श्रियो निवासो यस्यो रह पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारंगाणां पदाम्बुजम्। तो इस श्लोक का शब्दार्थ और ट्रांसलेशन हमने देख लिया था। पॉडपोर्ट में हमने 3-4 लाइन देखा था। तो यहाँ वर्णन है कि श्री भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है, ये हमने देखा था। आगे है, उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो श्री भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं। तो प्रभुपाद शुरू करते हैं लिखना कि मनुष्य की अनेक कोटियां हैं और वे सभी भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के भोग ढूंढती हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक हैं। ठीक है, तो मनुष्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे अच्छा जो प्रकार है वो है भक्त, जो भगवान के ऊपर विश्वास रखता है, मंदिर जाता है, उनके नाम का जप करता है, उनके बारे में सुनता है, उनकी महिमा का गान करता है, उनके लिए भजन गाता है। ये अच्छे लोगों के गुण हैं। और जो नहीं करने वाले हैं ये सब, वो फिर भोग विलास करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा चाहते हैं, हमारे ऊपर लक्ष्मी देवी की बहुत कृपा हो, यानी हमारे पास धन बहुत सारा आ जाए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि उन्हें वैदिक साहित्य बताता है चिंतामणि धाम। ब्रह्म संगीता में ये श्लोक है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये श्लोक बताता है कि श्री भगवान हजारों लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्ति भाव सहित सेवित होते रहते हैं। एक लक्ष्मी को पूछो, क्या एक लक्ष्मी की बात ही क्या है, हजारों लक्ष्मियां भगवान कृष्ण की सेवा करती हैं। कहाँ पे? गोलोक धाम में। यह धाम श्री भगवान का दिव्य घर है। ये कहाँ पे है? अगर हम भक्तों से पूछते हैं तो वो कहते हैं ऊपर
तो ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर तो सब है, सही बात है, पर ऊपर जाकर सबसे पहले हमें देवताओं का लोक मिलता है, अलग अलग प्रकार के देवताओं का पितर लोक मिलता है, सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलता है। परंतु ये सारी चीजें एक ब्रह्मांड के अंदर ही हैं, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। पर इसके पार जब जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तब जाके आपको दूसरी दुनिया दिखेगी। वो दुनिया है आध्यात्मिक जगत। फिर वहाँ बहुत ऊपर जाएंगे, तब कृष्ण का धाम दिखेगा। और ये सब कुछ अपने द्वारा संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यदि कृष्ण धाम से कोई आता है हमको लेने के लिए, कृष्ण धाम से विमान आता है हमारे लिए और हमको उस पर बैठा के ले जाता है, तभी हम जा पाएंगे, अपने आप नहीं जा सकते। तो ये जो धाम है इसकी चर्चा किए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया था भगवान ने, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिखाया था अपना धाम। ब्रह्मा जी आधी आंखें खोल के, आधी आंखें बंद करके दर्शन कर रहे थे, और दर्शन करने के साथ साथ उच्चारण हो रहा था ये सारा श्लोका, ब्रह्म संहिता। जो दर्शन किया वही बोला ब्रह्मा जी ने। तो ये दर्शन है, उसमें ये श्लोक में खास करके वर्णन है कि उनका धाम जो है चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। वहाँ के सभी वृक्ष क्या हैं? कल्पतरु। सभी वृक्ष, एक नहीं सभी। लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। और लाखों लाखों वृक्ष हैं। और इमारतें जो वहाँ है, महल जो है भगवान का, वो पारस पत्थर से बना हुआ है। पारस पत्थर किसको कहते हैं? एक छोटा सा पत्थर अगर है आपके पास, तो वो अगर लोहा को छूता है तो वो सोना बन जाता है। वहाँ तो सब कुछ पारस का ही बना हुआ है, वहाँ लोहा नहीं होता है, सिर्फ सोना ही होता है। वहाँ पर श्री भगवान अपने स्वाभाविक पेशे के तौर पे, भगवान का स्वाभाविक पेशा क्या है? बाय डिफॉल्ट नेचर, उनका जो असली रूप है परम भगवान, परम भगवान जो हैं, जो इस दुनिया के मालिक हैं, सारी दुनिया के आध्यात्मिक और भौतिक, वो एक ग्वाला है, गाय चराने वाले। अब यहाँ पे तो ग्वाला को अच्छा नहीं माना जाता है, इतनी अच्छी जाति नहीं मानी जाती है, वो ग्वाला है ऐसे बोलते हैं। ब्राह्मणों को अच्छी जाति मानी जाती है, पर परम भगवान ग्वाला हैं। और जो उनकी सब गोपियां हैं वो ग्वालन हैं। यही असली रूप है उनका। गैया चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, कमर में गाय को चराने वाली रस्सी लगी रहती है, और यहाँ पे कंबल रहता है, काली कमरी वाला बोलते हैं। एक भजन है, काली कमली वाला मेरा यार है। बताइए, यार बना दिया भक्तों ने उनको। तो काली कमली वाला, काला रंग का कंबल ओढ़े रहते हैं भगवान, अपने कंधे पर रखते हैं। मोर का पंख रहता है, गले में विभिन्न प्रकार के जंगली फूलों की माला रहती है। श्रृंगार के तौर पे वही पेड़ पौधों से ले लेके कुछ कुछ चीज़ें लगा लेते हैं, कलरफुल चीज़ें, उससे सजा लेते हैं अपने आप को। तो ये स्वाभाविक रूप है। वृंदावन में, गोलोक धाम में सुरभि गाय हैं। वहाँ की गाय जो है ना, उनका नाम है सुरभि। उनको चराने में व्यस्त रहते हैं भगवान। फैक्ट्री जाना नहीं है, ऑफिस जाना नहीं है, कंप्यूटर पे काम करना नहीं है, ये सब कुछ नहीं करते हैं भगवान। भगवान गाय चराते हैं,
दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं। सारी गोपियाँ भी यही कार्य करती हैं, दूध उबालती हैं, मक्खन निकालती हैं, दही बनाती हैं, बस यही कार्य है उनका। यदि हम श्री भगवान के शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट हों तो ये लक्ष्मियाँ स्वतः दिखाई पड़ती हैं। निर्विशेषवादी इन लक्ष्मियों को नहीं देख सकते क्योंकि वे शुष्क चिंतक होते हैं। भगवान का कैसा है स्वभाव कि जो भाव से आप उसको पूजेंगे वही भाव से आपको दिखाई देंगे भगवान को। जिस भाव से, यदि भगवान को पत्थर मानेंगे तो आपके लिए भगवान पत्थर है। यदि भगवान को आप अपना पुत्र मानेंगे तो आपके लिए पुत्र हैं। भगवान को अपना पति मानेंगे तो आपके लिए पति हैं। जो मानेंगे वो हो जाते हैं भगवान। और तो जो फिलोसोफर्स हैं, जो भक्त नहीं हैं, वो भगवान को मानते ही नहीं है, तो उनको लक्ष्मी जी, राधा रानी कोई क्यों दिखाई देंगे? उनको कोई नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो कलाकार हैं तथा सुंदर सृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं, उन्हें चाहिए कि पूर्ण तुष्टि के लिए श्री भगवान का सुंदर मुख देखें, है ना। हम जब मंदिर जाते हैं ध्यान से, हम लोग सब तो पतित हैं, इतना देर तक खड़े होकर भगवान का दर्शन करते नहीं हैं, भागते हैं, ये है सेवा, वो सेवा है। जैसे शांति से जाके कुछ देर तक खड़े रह करके भगवान का दर्शन करना चाहिए वास्तव में। कल तो भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत पिंक कलर का यहाँ ड्रेस पहने थे, राधा वृंदावन चंद्र में पुष्याभिषेक हुआ। वैसे तो हमेशा भगवान सुंदर लगते हैं, तो कल ज़्यादा ही सुंदर लग रहे थे। तो भगवान के सामने जाके खड़े होके, हम लोग को तो बहुत भाग्यशाली जीवात्मा हम लोग हैं। प्रभुपाद ने इतने मंदिर बनाए, गुरु महाराज ने इतने मंदिर बना दिए हैं, इस्कॉन में इतने सुंदर सुंदर विग्रह हैं, और हम लोग 7 दिन जा सकते हैं। कुछ भक्त जाते भी हैं 7 दिन। और ख़ास करके जैसे मैं जाती हूँ ना, तो मुझे भीड़ पसंद नहीं है। भीड़ में मुझे बहुत दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि भीड़ नहीं हो तभी जाना है मंदिर। इसीलिए मैंने निश्चित किया है, मंडे और ट्यूसडे सेवा करने जाओ, आराम से सेवा हो जाती है, और बिना भीड़ का दर्शन करो तो बड़ा अच्छा दर्शन होता है। तो उस समय अगर टाइम मिलता है, कुछ तकलीफ़ नहीं है, मुझे भागना पड़ता है क्योंकि उसके बाद तुरंत यहाँ का क्लास होता है। नहीं तो आराम से 5-10 मिनट तक आप हर विग्रह के सामने खड़े होकर दर्शन कर सकते हैं। तो श्री भगवान का सुंदर मुखड़ा देखना चाहिए अच्छे से, खड़े होकर, बैठकर भी देख सकते हैं। श्री भगवान का मुख समस्त सौंदर्य का मूर्त रूप है, जिसे वे सुंदर प्रकृति कहकर पुकारते हैं। वह तो उनकी मंद मुस्कान है, और जिसे वे पक्षियों का कलरव कहते हैं, वह श्री भगवान की मधुर वाणी का नमूना है। ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए प्रशासनाधिकारी देवता होते हैं। राज्य स्तर पर भी छोटे छोटे देवता होते हैं। प्रशासन कार्य भगवान नहीं करते हैं, मैनेजमेंट भगवान नहीं करते हैं। क्यों करेंगे मैनेजमेंट? बड़े लोग जो होते हैं उनके पास बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं ना, वो घर का कार्य खुद थोड़ी करते हैं। जैसे इस दुनिया का ही आप बड़ा बिजनेसमैन ले लीजिए, जैसे अंबानी है हमारे देश में, तो वो थोड़ी सारा कार्य करते हैं खुद। हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग व्यक्ति है, हर डिपार्टमेंट के लिए। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ही हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, तो उनके पास बहुत सारे लोग हैं। यहाँ तक कि वो जो स्पीच देते हैं, लेक्चर देते हैं ना, कहीं जाके भाषण जिसको कहा जाता है, वो भाषण वो खुद अपने मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं। उनको भाषण लिख करके मिलता है, और वो लिखने वाले साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं। उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं वो IAS ऑफिसर होते हैं। UPSC एग्ज़ाम में जो टॉपर्स होते हैं ना, वही लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। साधारण व्यक्ति, UPSC में भी साधारण व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जो कि सेक्रेटरी बन जाएगा प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का। तो वो उनका भाषण लिखते हैं, और थोड़ा पहले उनको मिल जाता है ताकि ठीक से देख सकें। बस उनको वही बोलना है।
उतना हर कार्य के लिए उनके पास नौकर होता है। तो सोचिए, तो भगवान के पास कमी है क्या? तो हर डिपार्टमेंट के लिए छोटे छोटे देवता होते हैं। वे सदैव अन्य प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं, किंतु यदि वे श्री भगवान की भुजाओं का आश्रय लें तो श्री भगवान शत्रुओं के आक्रमण से सदैव उनकी रक्षा कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ श्री भगवान का श्रद्धालु दास आदर्श प्रशासनाधिकारी होता है और वह सामान्य जन के हितों की रक्षा भली भांति कर सकता है। अन्य तथाकथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं, जिनके द्वारा शासित लोगों को कठोर दुख सहने पड़ते हैं। प्रशासक गण श्री भगवान की भुजाओं का संरक्षण प्राप्त करके सुरक्षित रह सकते हैं। यदि मैनेजमेंट करने वाला कोई भी व्यक्ति है, उसका जो मालिक है उसकी बात माने, उसके अनुसार चले, तो मालिक उसको सुरक्षा देता है हमेशा। इसी तरह भगवान भी सुरक्षा देते हैं। भगवान की जो भुजाएं हैं सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा का कार्य भगवान करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है। तो जो भी देवतागण जो भी सेवा करते हैं, भगवान उनको सुरक्षा देते हैं। हम लोगों को भी, भक्तों को भी भगवान के ऊपर आश्रित रहना चाहिए, तो भगवान हमेशा सुरक्षा देंगे, सब कुछ देंगे, जो चाहिए वो देंगे। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं, अतएव वे सारम कहलाते हैं, और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। सारंग, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त तो श्री भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। कमल में एक प्रकार का मधु होता है, जिसका दिव्य आस्वादन भक्तगण करते हैं। मधुमक्खियां कहाँ से लेती हैं रस? फूलों से। मधुमक्खियां फूलों से रस लेती हैं और उन रस से, अलग अलग प्रकार के फूलों के रस से वो अपने घर में जाके मधु बनाती हैं। मतलब उनका जो घर होता है वैक्स जैसा जो होता है, छोटा 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 छोटा, उसमें बहुत सारा बना होता है, हेक्सागोनल सेल्स बने होते हैं, वहाँ जाके रस को जमा करती हैं। ये प्रकृति का कितना सुंदर नियम है कि फूलों के रस से वहाँ जाके मधुमक्खियाँ जो भी उनके शरीर से, उनके मुंह से जो भी निकलता है वो इतना सुंदर, इतना मीठा बन जाता है। तो मधुमक्खियाँ जो है ना कमल के फूल से रस लेती हैं और भी फूलों से रस लेती हैं। इसीलिए यहाँ पे तुलना किया गया है कि भक्तगण मधुमक्खियों के समान है, जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती हैं। हर समय मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो फूलों का रस चूसने के लिए दौड़ती रहती हैं। तो वैसे ही भक्तगण भी क्या चीज़ के लिए दौड़ते हैं? कुछ भगवान का सुनने को मिल जाए, कुछ भगवान की सेवा करने मिल जाए, इसके लिए भक्तगण दौड़ते रहते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त हैं श्री रूप गोस्वामी, है ना। रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए कमल के विषय में एक गीत लिखा है। हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। मेरा मन मधुमक्खी के समान है, जो थोड़ा मधु पाने के लिए लालायित है। अतएव कृपा करके मेरी मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें, जो समस्त दिव्य मधु के स्रोत हैं। अभी आप सोच रहे होंगे क्या क्या हो रहा है। जो एनालॉजी हमने आपको सिखाया है, जो हम एनालॉजी आपको इतने दिनों से सिखा रहे हैं, जो मेरे इस क्लास में जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में, वही चीज़ है। एनालॉजी से ही समझा रहे हैं। यहाँ पे एनालॉजी के माध्यम से आप हर चीज़ें समझ सकते हैं। यहाँ कैसे समझा रहे हैं श्रील प्रभुपाद या रूप गोस्वामी कि भगवान का चरण कमल, समझिए बात को, भगवान का चरण कमल और भगवान के चरण कमल के ऊपर आश्रित रहने वाले भक्तगण, ये चीज़ समझना है व्यक्ति को, ठीक है। ये अननोन फैक्टर है। नोन फैक्टर क्या है? जो आपको पता नहीं है वो ये है। और पता क्या है? हमको ये पता है कि मधुमक्खियाँ फूलों से रस लाती हैं चूस करके,
और एक स्थान पे जमा करती हैं और वहाँ मधु बनता है। ठीक है, तो अब इस बात को समझा रहे हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी कह रहे हैं भगवान को, हे भगवान, मुझे आप मधुमक्खी समझिए। क्यों मधुमक्खी समझिए? क्योंकि भगवान के चरण की तुलना कमल के फूल से की जा रही है। ठीक है, तो मधुमक्खी फूल से रस एकत्र करती है। इसी प्रकार रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं मधुमक्खी हूँ, तो मधुमक्खी कहाँ जाएगी? फूल के पास। फूल कौन है यहाँ पे? भगवान के चरण, कमल के फूल हैं। भगवान के चरण कमल में रस है। तो जैसे मधुमक्खी कमल के फूल से रस चूसती है, वैसे ही रूप गोस्वामी या कोई भी भक्त भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण रूपी कमल से रस चूसना चाहते हैं। ठीक है, तो रस चूसेंगे वो, और रस चूसेंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो लालायित रहते हैं। जैसे मधुमक्खी फूल के पास जाने के लिए व्याकुल रहता है, लालायित रहता है, हमको फूल मिल जाए, हमको फूल मिल जाए, हम उसका रस चूस लें। इधर दौड़ के उधर दौड़ के उधर दौड़ के अनेक अनेक प्रकार के फूलों से रस चूसते रहते हैं, बेचैन रहते हैं फल फूलों से रस चूसने के लिए। इसी प्रकार एक भक्त भगवान के चरण कमल पे जाने के लिए लालायित रहता है कि हमको कब भगवान का चरण कमल मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों में स्थान दे दीजिए, जो समस्त दिव्य मधु के स्रोत हैं। तो कमल के फूल से आपको रस मिलेगा, जिससे मधु बनेगा। और भगवान के चरण कमल से क्या मिलेगा? भगवान के चरण के पास क्या? सब कुछ। नाठेली हो रांगा पाए तो माँ बिना के अच्छे अमार, बोलते हैं ना भक्ति विनोद ठाकुर। ना ठेली हो रांगा पाए, अपने चरण कमल से हमें ठेल करके दूर मत करिए, हमें अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए। मैं जानता हूँ कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक निरंतर गहन ध्यान में लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखून की द्युति को भी नहीं देख पाते। लाखों लाखों वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और बड़े बड़े योगी जन तपस्या करते हैं। इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में है। पंथास्तु कोटिवत सर, भूल गई, राग में ही याद रहता है। राग से थोड़ा भी इधर हुआ एक अक्षर भी तो गलत हो जाता है। संवत्सर संप्रगम्यो, पंथास्तु कोटि संवत्सर संप्रगम्यो, यही है शायद। तो इसमें जो भी है श्लोक है, तो इसमें लिखा गया है, कहा गया है कोटि संवत्सर, करोड़ों वर्षों तक योगी जन तपस्या करते हैं आपके चरण कमल का दर्शन प्राप्त करने के लिए, और नाखून के चमक तक भी नहीं जा पाते। वायो रथापि मनसो मन पुंग वानाम, यही है। पंथास्तु कोटि संवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानाम। तो थोड़ा बहुत बोला मैंने, प्रैक्टिस नहीं है, तो इस तरह से नहीं देख पाते हैं। फिर भी है अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है, क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूँ कि मुझ में आपके चरणों के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, चरणों की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं। अतएव आप असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है। अतएव मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतएव हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दें, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वादन निरंतर लेता हूँ। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, भक्तगण श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट होते रहते हैं और श्री भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखते हैं, देखने अथवा उनकी
बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और श्री भगवान का ऐसे विनम्र भक्तों के प्रति सदैव झुकाव रहता है। तो भक्त जो हैं उनको चिंता नहीं होती है कि भगवान आके रक्षा करें, वो तो बात की बात है, रक्षा वक्षा तो भगवान अपने आप कर लेंगे। वो तो सिर्फ भगवान के सुंदरता को देखते रहते हैं, मुखड़ा को देखते रहते हैं, उसी के प्रति आसक्त रहते हैं। तो ये श्लोका आपका हो गया और मैंने कोशिश किया फास्ट करने का, लेट होने के कारण वर्णन इसमें बहुत कुछ हो सकता है, परंतु कुल मिलाकर हम समझते हैं कि भगवान का वक्षस्थल श्री लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। उनका चांद जैसा मुखड़ा है जो उन नेत्रों के लिए मतलब भक्त देखते रहते हैं उनको। भक्त चाहते हैं हमेशा उनका चांद जैसा मुखड़ा का दर्शन करें। और देवता गणों के लिए उनके जो बाहु हैं वो आश्रय स्थल है उनकी सुरक्षा करने के लिए। चरण कमल शुद्ध भक्तों के शरण स्थली, यानी वहाँ पे शुद्ध भक्त चाहते हैं रहना। शुद्ध भक्त क्या करते हैं? न भगवान के सिवाय कुछ देखते हैं, न भगवान के सिवाय कुछ गाते हैं, न भगवान के सिवाय, यानी हमेशा वो बात करते हैं भगवान के बारे में, दर्शन करते हैं भगवान का, गाते हैं भगवान के बारे में, कहते हैं भगवान के बारे में, सुनते हैं भगवान के बारे में। शुद्ध भक्त जो होते हैं वो उनका ये स्वभाव होता है। तो इस प्रकार आपका ये श्लोका हुआ। कल हम करेंगे 27 नंबर श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। निताय।